मित्रों नमस्कार। तो आज हम जो है एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है और इसके बाद एक शब्द और आता है विभव क्या होता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, इसे भी वी से लिखा जाता है, इसे भी वी से लिखा जाता है। तो क्या दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है, क्या दोनों के अंदर जो है अंतर है, इस चीज़ को जो है हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विभवांतर की बात करते हैं। देखिए ये है आपका एक विद्युत क्षेत्र। क्या है? मान लीजिए यह एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम ए है और यहाँ पर एक बिंदु है बी, और यहाँ पर एक धनावेश रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है, एकांक धनावेश। तो इसे डिफाइन किस प्रकार से किया जाएगा? विभवांतर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रिक एरिया है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। एक बिंदु का मतलब ए है, यानी इस आवेश को आप ए से लेकर के बी पर जा रहे हैं, तो ए से लेकर बी पर जाने में आपके द्वारा कितना कार्य किया गया है, इस कार्य को ही क्या कहा जाता है? इस कार्य को ही जो है विभवांतर कहा जाता है, या तो यूं कहें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके विभवांतर के बराबर होता है। अब हम कहाँ से ले गए कि ए से लेकर गए और कहाँ पर गए? वी पर गए, यानी ए टू बी है, ये माइनस नहीं है। और किसके बराबर होगा? तो ये देखिए मैंने आपसे कहा कि W/Q इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके विभवांतर के बराबर होता है। उसका फॉर्मूला जो है ये आता है। अब यहाँ से कल हमने जो है एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न को जो है पुनः रिपीट कर रहे हैं। और प्रश्न क्या था कि 10 वोल्ट के विभवांतर, प्रश्न देखिए किस तरह से आया था कि 10 वोल्ट के विभवांतर, 10 वोल्ट के विभवांतर, और इसके बाद देखिए विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया? कितना कार्य किया गया, ये प्रश्न किया है आपसे कि 10 वोल्ट, क्या 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच, अब दो बिंदु मान लीजिए ये है और ये बी है। इसका मतलब आपको क्या दिया है? हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, दिया है कि VA to VB, ये जो दिया है आपको 10 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? ये 10 वोल्ट दिया है। जिसके पीछे कूलाम आता है इसका मतलब वो Q का मान है, वो आवेश का मान है, और ये दिया आपको 3 कूलाम। कितना दिया है? 3 कूलाम दिया है। आपको W का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर कर दिया है। इसे क्वेश्चन मार्क करने के बाद में आप सूत्र लगाइए, फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं कि VA to VB = W/Q, ये करते हैं। इसका जो मान है आपको जो दिया है 10 दिया है, और W आपको यानी वर्क यानी कार्य जो है ज्ञात करना है, और Q का जो मान दिया है आपको ये 3 दिया है। ठीक है, इसके नीचे बटाई कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो होता निकल कर आता है कि W बराबर होता है 10 × 3 बराबर 30 जूल। 30 जूल अर्थात 10 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 30 जूल कार्य किया जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा? 30 जूल जो है कार्य किया जाएगा। तो ये तो रहा आपका विभवांतर, और उसी के ऊपर रहा आपका ये वाला प्रश्न। यदि सीधी सिंपल डेफिनेशन आती है तो वो लिख ही देंगे, फॉर्मूला यदि आता है तो हम लिख ही देंगे, यदि इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तब भी हम लिख ही देंगे। अब बात करते हैं एक
इस नए वाले टॉपिक की बात करते हैं। ये नया टॉपिक क्या था? हम बात कर रहे थे विभवांतर की बात कर रहे थे, विभवांतर सॉरी विभव की बात कर रहे थे। विभव क्या होता है? विभवांतर में क्या था कि इलेक्ट्रिक एरिया के अंदर ही आप एक बिंदु को जो है दूसरे बिंदु तक लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर कोई बिंदु है ए, ठीक है, और आपका धनावेश जो रखा हुआ है वो कहाँ हुआ? अनंत पर रखा हुआ है। तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से लेकर आए हो आप? अनंत से। अनंत से किसी एकांक धनावेश को उसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसके विभव के बराबर होता है। यानी आप कहाँ से लेकर आए? अनंत से। कहाँ पर लेकर आए? ए तक। यानी V इन्फिनिट टू ए, मतलब अनंत से लेकर के आप कहाँ लेकर आए? ए पर लेकर आए। तो ये उसका कार्य किसके बराबर होगा? उसके विभवांतर के बराबर होगा, सॉरी विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सूत्र यहाँ पर आ जाता है। चूंकि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है, इसीलिए VA बराबर आपका हो जाएगा W/Q। क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। इसका मान जो है अनंत पर क्या होता है? शून्य होता है। तो आपका एक नया प्रश्न जो है यहाँ से बन जाता है, एक नया फॉर्मूला जो है आपका यहाँ से बन जाता है। यदि आपको वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, कार्य और आवेश का मान दिया है, तो हम दोनों को जो है डिवाइड करके इसका उत्तर लेकर आएंगे। यदि इन दोनों का मान दिया है तो W का मान ज्ञात किया जा सकता है, यदि इसका और इसका मान दिया है तो Q का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इसके नीचे बटा 1 कर लेंगे और इस प्रकार से हम फॉर्मूला में इसके आंसर को जो है रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इससे भी बढ़िया जो टॉपिक आ रहा है, जो आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है अभी तक हमारे लिए, वो है ओम का नियम। अब ओम का नियम का मतलब ये ओम जी का नियम नहीं है, ये ओम का नियम है, ओम्स लॉ, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं ओम्स लॉ, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यानी ओम का नियम क्या होता है? तो सुनिए, 1826 में जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक हुए हैं, कहाँ के? जर्मनी के। 1826 में उन्होंने क्या किया? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक का मतलब आप मान लीजिए ये कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज का मान उत्पन्न होगा, विभवांतर का मान उत्पन्न होगा, ये सिरे इसके दो ही हैं, एक ऊपरा और एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात वोल्टेज का मान और विद्युत धारा के बीच उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को ही जो है ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया और उस संबंध को ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ओम के नियमानुसार अब क्या होता है ओम का नियम वो देखेंगे। तो 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओम के नियमानुसार, ये दोनों ही चीज़ आपको लिखनी है। नियमानुसार क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ये चालक है
और भौतिक का मतलब है इसकी लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए, या इसकी चौड़ाई में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, या इसके घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब समझ रहे हो भौतिक परिवर्तन। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज का मान उत्पन्न होगा, तो कहां पर होगा? वो सिरों पर होगा। कहां पर होगा? सिरों पर होगा। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या समझे आप? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। जितने मान की विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है उतना ही इसके अंदर वोल्टेज का मान यानी विभवांतर का मान उत्पन्न होगा, यानी सीधा समानुपाती है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। विभवांतर किसके समानुपाती होगा? विद्युत धारा के समानुपाती होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह लेकर आएंगे, और आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं जब बराबर का चिन्ह लेकर आते हैं तो स्थिरांक का प्रयोग किया जाता है। तो R क्या है? तो R यहाँ स्थिरांक है। क्या है बेटा? ये स्थिरांक है या नियतांक है? स्थिरांक या नियतांक है? नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से, जिसका मात्रक ओम होता है, ओम होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। ओम का नियम क्या है कि 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। इस समानुपात देखिए कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उसमें जितनी धारा होगी उतना ही होगा। यदि 10 एम्पीयर की धारा है तो वोल्टेज का मान कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। यदि धारा का मान 5 एम्पीयर है तो वोल्टेज का मान कितना होगा? 5 वोल्ट। सीधा समानुपाती है। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने यहाँ नियतांक स्थिरांक का प्रयोग किया, R का इस्तेमाल किया है। तो R को क्या कहा जाता है? चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। या तो ओम को हिंदी में लिख दें या फिर इसका साइन इस तरह का होता है। ये किसका प्रतीक है? ओम का। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। और ये होने के उपरांत जो है मैं आपको इसके प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूँ। 2-3 प्रश्न आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आज का जो हमारा ये मैटर है वो लगभग कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ओम के नियम के अनुसार हम V बराबर RI लेकर आए थे। यदि इसमें हमको I का मान ज्ञात करना पड़े तो V/R फॉर्मूला का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमको यहाँ पर R का मान ज्ञात करना पड़े तो हम V/I भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसके द्वारा 2 नए फॉर्मूलों का विकास भी हो जाता है। आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम एक प्रश्न लिखने जा रहे हैं, और प्रश्न क्या है ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। अब किस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है? यदि उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। आपको उस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है
किसका, कि जिसमें 0.5 एम्पीयर मान की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर कितना 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जिसके पीछे वोल्ट आता है यानी वो V का मान दिया है आपको 2 वोल्ट, कितना दिया है 2 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर और देखिए एम्पियर जिसके पीछे आता है इसका मतलब I का मान दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर ये दिया है। ज्ञात क्या करना है आपको, जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध को R से लिखते हैं और हमने इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब बात क्या करेंगे कि ओम के नियम से जो फॉर्मूला लगाएंगे, किसका ओम का लगाएंगे, तो ओम के नियम से। और ओम का नियम आपका क्या कहता है, तो ओम का नियम से V बराबर चूंकि होता है आर आई होता है, क्या होता है बेटे आर आई होता है। आर ज्ञात करना है तो आर बटा क्या हो जाएगा V बटे आई, ये होगा। V का मान कितना दिया है आपको 2 दिया है, आई का मान 0.5 है कि नहीं। इसकी 10 में लौटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो नीचे 5 हो गया ऊपर 20 है, 5 का भाग 20 में दिया कितनी बार 4 बार, अर्थात 4 और 4 के पीछे क्या लिखेंगे हम ओम। ओम क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको आर का मान ज्ञात किया है। यदि इसकी इकाई आपने नहीं लिखी है तो प्रश्न जो है आपका गलत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, थैंक यू सभी को, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए।